अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फरी चौधरी। वेलकम टू इल्मी सिटी। जैसे कि आप सबको पता है, इल्मी सिटी आपके लिए लाता है बहुत सी लर्निंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो, और ऐसी ही लर्निंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आज आपके साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। और व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? यकीनन आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। स्टैटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डिप्रेशन जो है आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत भी डिप्रेशन को मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर जो है वो कंसीडर कर दिया गया है। तो आज बात करती हूँ मैं डिप्रेशन पे। डिप्रेशन क्या है, उसके कॉजेज क्या हैं, और सबसे बढ़कर कि इसका ट्रीटमेंट कैसे पॉसिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं डिप्रेशन पे। डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन जो है वो है बेहद उदासी, होपलेस, वर्थलेस की फीलिंग। इसमें जो क्लाइंट है वो ना उम्मीदी फील करता है, हर छोटी छोटी बात का कसूरवार खुद को समझता है, खुद को कोसता है कि मेरी वजह से ये हुआ है, मैंने ऐसे किया है, मैं ही मनहूस हूँ। खुद को हर बार कोसना। अगर डिप्रेशन का जो पर्सन है वो अपने पसंदीदा काम में भी इंटरेस्ट नहीं लेता, अगर क्रिकेट का शौकीन पर्सन था वो, या उसे बहुत कोई मतलब टीवी एक्टिंग का शौक था, अगर वो डिप्रेशन में मुब्तला है तो वो अपने पसंदीदा काम में भी इंटरेस्ट शो नहीं करेगा। डिप्रेशन जो है वो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, हर दूसरा बंदा जो है वो डिप्रेशन में मुब्तला है। स्टैटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मेजर किया गया है कि ये अडल्ट एजेस, यंग एज में, और इसके अलावा बुजुर्गों में भी बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। तो इसके क्लिनिकल सिम्टम्स पे बात करते हैं कि डिप्रेशन के क्लिनिकल सिम्टम्स क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पर्सन की नींद बहुत अफेक्ट होती है। इसमें जो लोग यही शिकायत करते हैं कि हमें नींद नहीं आती, हमें घंटों जो है वो नींद का इंतजार करना पड़ता है। कुछ लोग तो कहते हैं कि सारी रात गुजर जाती है और नींद नहीं आती। नींद के मुतालिक बहुत ज्यादा शिकायत करते हैं। और इसके अलावा वजन में भी जो है वो नुमाया तब्दीली देखने में आती है। वजन जो है कुछ लोगों का बहुत ज्यादा कम हो जाता है। इसके अलावा भूख भी कुछ लोगों को नहीं लगती। अगर पर्सन टू पर्सन जो है सिम्टम्स वैरी करती हैं, कुछ लोगों को भूख जो है वो बहुत ज्यादा लगती है। यूजली ये देखने में यही आता है कि कुछ लोगों को भूख जो है वो बहुत कम लगती है। इसके अलावा जो है पर्सन वो होपलेस की फीलिंग करता है कि नाउमीदी नजर आती है कि जिंदगी में मुझे कोई मतलब अट्रैक्शन नजर नहीं आ रही, इंटरेस्ट नहीं रहा। यही उनकी सबसे बड़ी कंप्लेन होती है कि लाइफ में इंटरेस्ट नहीं रहा, कोई चीज में दिलचस्पी नजर नहीं आ रही, जो भी काम शुरू करता हूँ फेड अप हो जाता हूँ, फटीग होती है, बोर होता हूँ। ये सबसे बड़ी नजर आने वाली कंप्लेन्स हैं। इसके अलावा जो है वो लोग इस बात की भी शिकायत करते हैं कि वो जो भी काम करते हैं, अगर कोई काम करना शुरू करते हैं तो उनमें उनका दिल नहीं लगता, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। डिप्रेशन में मुब्तला शख्स को अक्सर जो है वो खुदकुशी के ख्याल भी आते हैं। अगर इस डिप्रेशन जो है वो बहुत सीवियर लेवल का है तो पर्सन जो है वो एक या दो बार खुदकुशी अटेम्प्ट भी कर सकता है। इसलिए खुदकुशी के भी ख्यालात आते हैं कि मेरे लिए ये दुनिया बेकार है। वो खुद को बेकार समझता है। वो कहता है कि दुनिया मेरे लिए बेकार है, जो मैं जो हूँ बस अपने आप को ही कोसता है, अपने माजी को सोचता है और खुद को कोसता है। ये डिप्रेशन में मुब्तला शख्स की सबसे बड़ी जो है वो मतलब सिम्टम्स है, खुद को सोच कोसता है कि जी मेरे साथ ही ऐसा हुआ है, मैं ही ऐसा हूँ। इसके अलावा अगर बात की जाए इनकी डाइट पे, तो इनको भूख जो है वो दिन में कभी कभार कुछ खा लेते हैं, या अक्सर औकात तो ये होता है कि दो दो दिन भी कुछ खाए पिए बगैर गुजार देते हैं। मतलब इनकी भूख प्यास बिल्कुल खत्म हो जाती है। अगर इनकी गुफ्तगू पे बात की जाए तो गुफ्तगू जो है, अगर पूछा जाए कि आप ठीक हैं तो सिर्फ हाँ या ना इस तरह सर हिला देंगे। और आंखों में देखा जाए तो यही लगता है कि जैसे अभी रो लेंगे, कि आंखें जो हैं वो उदासी से भरी नजर आती हैं। ये डिप्रेशन में मुब्तला शख्स की सबसे बड़ी जो है कॉमन फैक्टर्स हैं। अगर मैं इन डिप्रेशन के कॉजेज की बात करूं तो इसके जो कॉजेज हैं वो तीन टाइप के हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है बायोलॉजिकल कॉजेज, सोशल कॉजेज एंड साइकोलॉजिकल कॉजेज। अगर बायोलॉजिकल कॉजेज पे बात की जाए तो बायोलॉजिकल कॉजेज में ये देखने में आता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स के बढ़ने से भी जो है वो डिप्रेशन हो जाता है। माइंड में न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो हमारी एक्टिविटी को बैलेंस करते हैं, इनके बढ़ने से भी जो है वो डिप्रेशन हो जाता है। और अक्सर देखने में आता है कि अगर इसके सोशल कॉजेज की बात की जाए तो सोशल कॉजेज में ये आता है कि अगर पर्सन पे बहुत ज्यादा पीयर प्रेशर है, या उसकी जॉब बहुत ज्यादा फटीक वाली है। अक्सर बैंकर्स में देखने में आता है कि मंथ के लास्ट में या कोई टारगेट अचीव करना हो, अगर वो अचीव नहीं कर पा रहे तो उनमें भी अक्सर जो है वो डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
अगर हम इसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात करें तो देखने में ये भी आ रहा है कि अगर पर्सन या क्लाइंट ने जो है वो बहुत ज्यादा स्वेयर किस्म का कोई ट्रॉमा फेस किया है तो उसकी वजह से भी वो है डिप्रेशन में जा सकता है। आजकल लोग जो है वो डिप्रेशन को सैडनेस का नाम भी देते हैं। ये डिप्रेशन और सैडनेस जो है वो अलग कैटेगरीज हैं। डिप्रेशन में पर्सन जो है उसकी सोशल, पर्सनल, ऑक्यूपेशनल लाइफ पूरी तरह जो है वो अफेक्ट हो जाती है। लेकिन सैडनेस जो है वो एक नॉर्मल बात है। अगर आप किसी की डेथ पे गए हैं तो आप सैड हो गए तो इट्स नॉर्मल। अगर आप कहीं गए हैं शादी पे, आपने वहां पे हल्ला गुल्ला देखा है, घर आ गए हैं, नॉर्मल एक्टिविटीज हैं, तो मूड जो है वो थोड़ा सैड हो जाता है, तो इट्स नॉर्मल। बात जो है वो तब बढ़ती है जब अबव द एवरेज होती है। और डिप्रेशन में मुब्तला शख्स की जो एक्टिविटीज होती हैं, मतलब वो नॉर्मल नहीं रहती। उसकी एक्टिविटीज जो है वो नॉर्मल नहीं रहती, बल्कि उसकी जो एक्टिविटीज हैं, डेली एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज, प्रोफेशनल एक्टिविटीज, बिल्कुल तरह वो कट ऑफ हो जाती है। लेकिन सैडनेस वाला पर्सन जो कहता है मैं सैड तो फील कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऑफिस भी जा रहा हूँ, मैं लोगों से मिल भी रहा हूँ, तो सैडनेस जो है वो किसी को भी हो सकती है। ये नॉर्मल जो है वो हम लोगों का इमोशन बोल सकते हैं। लेकिन डिप्रेशन जो है वो बाकायदा एक जो है वो डिसऑर्डर है। इसलिए डिप्रेशन और सैडनेस जो है वो अलग कैटेगरीज है। आजकल देखने में आ रहा है कि सीजनल डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। लोग सीजनल डिप्रेशन की बहुत ज्यादा करते हैं कि जिस तरह जी वेदर चेंज होता है इस तरह हम लोगों का मूड भी चेंज हो जाता है, काम में इंटरेस्ट नहीं रहता। इसका ट्रीटमेंट भी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि सीजनल डिप्रेशन भी आजकल बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। जैसे जैसे विंटर्स आ रही हैं या कभी समर में बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से भी जो है वो मूड चेंज हो जाता है। पिछले दिनों कोविड-19 की वजह से भी लोगों ने बहुत ज्यादा जो है वो डिप्रेशन फेस किया। इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी वजह यही थी कि लॉकडाउन के हालात थे, कारोबारी जिंदगियां और इसके अलावा पर्सनल लाइफ पूरी तरह डैमेज हो गई, जिसकी वजह से आए दिन यही सुनने में आ रहा था कि पता नहीं लॉकडाउन कब तक चलेगा, स्कूल कब तक ओपन हो गया। कोविड की सिचुएशन थी तो बुरी तरह हम सब लोग जो था वो डिस्टर्ब हो गए थे और डिप्रेशन को जो है उन्होंने बहुत ज्यादा मतलब फील किया। डिप्रेशन का रेट जो है उन दिनों बहुत ज्यादा बढ़ा। इसकी वजह यही थी कि लॉकडाउन की वजह से उनकी जो सोशल सर्कल था वो बिल्कुल जो था वो बंद हो गया था। स्टे होम स्टे सेफ, यही हर तरफ सुनने को मिल रहा था, जिसकी वजह से जो डिप्रेशन था वो खुद ही इसलिए ज्यादा हो रहा था क्योंकि हम लोगों का सोशल लाइफ, जब लाइफ का सर्कल अगर एक ही तरह से चल रहा हो कि सुबह उठना और बस घर पे ही स्टे करना, तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा जो है वो कोविड में जो है डिप्रेशन का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अगर मैं डिप्रेशन के ट्रीटमेंट की बात करूं तो डिप्रेशन जो है वो एक काबिले इलाज मर्ज है और इसका ट्रीटमेंट अगर तहम्मुल मुजाजी से करवाया जाए तो इसका इलाज भी मुमकिन है। डिप्रेशन में मुब्तला शख्स जो है अगर तहम्मुल मुजाजी से अपने साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कंसर्न करे तो उसका इलाज जो है वो पॉसिबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पर्सन है उसको साइको एजुकेट करना बहुत जरूरी है। साइको एजुकेट क्या है? मतलब उसे अपनी बीमारी के मुतालिक अवेयरनेस देने की जरूरत है। जैसे कि एक डायबिटीज का पेशेंट हो या हार्ट का पेशेंट हो, हम उन्हें कहते हैं कि आप जी सीबीटी करवा लें या हार्ट की कोई सर्जरी करवा लें तो आप बेस्ट फील करेंगे, कि आप बेटर हो जाएंगे। इसी तरह अगर पर्सन जो है वो डिप्रेशन में है तो उसको ये बताना जरूरी है कि आप जी ये मेडिसिन, अगर अगर उसे सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी आती हैं तब उसे कहते हैं कि आप मेडिसिन भी लें और साथ साथ साइकोथेरेपीज भी करवाएं। ठीक है, अगर वो सुसाइडल अटेम्प्ट कर चुका है या उसे सुसाइडल अटेम्प्ट आती हैं तब उसे जो है वो अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ना। डिप्रेशन में मुब्तला शख्स को भी साइको एजुकेट करना है और उनकी फैमिली को भी साइको एजुकेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर उनकी फैमिली को भी साइको एजुकेट इस तरह करना जरूरी है क्योंकि इसमें मुब्तला शख्स की नींद भी बहुत डिस्टर्ब होती है, तो फैमिली को बताना है कि आपने पर्सन पे बहुत ज्यादा लोड नहीं डालना, बहुत ज्यादा मतलब उनपे आपने वर्क नहीं डालना जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब हो और इनके दिमाग में वही साइकिल घूमता रहे कि पता नहीं मैं क्या होगा मेरे साथ, मुझे नींद आएगी, ये काम करना है, इस तरह। क्योंकि फैमिली को भी साथ साइको एजुकेट करना है कि ये आपका क्लाइंट जो है वो ठीक हो सकता है लेकिन तावन आपने भी साथ करना है। इस तरह पर्सन को जो है वो साइको एजुकेट करना जरूरी है। उसे ये बताना जरूरी है कि आपका जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल है अगर आप तहम्मुल मुजाजी से करवाएंगे। और इसके अलावा उसकी डेली एक्टिविटीज को देखा जाता है कि वो अपना दिन का आगाज कैसे करता है। अपने दिन का आगाज जो है वो एक मतलब एक्सरसाइज से किया जाए। एक्सरसाइज करें, अच्छी डाइट लें, क्योंकि सुबह का नाश्ता जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है।
सुबह का नाश्ता जो है वो इस्लाम में भी बताया है कि सुबह का नाश्ता बादशाहों की तरह करो और रात का खाना जो है वो फकीरों की तरह खाओ। इसलिए उन्हें कहा जाता है कि आप सुबह उठें, मॉर्निंग वॉक करें। इसके अलावा जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉर्निंग वॉक करें और नमाज, हमारे मज़हब में जो नमाज है वो भी एक बेस्ट जो है वो ट्रीटमेंट है कैथारसिस करने का। डिप्रेशन में मुब्तला शख्स का कैथारसिस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनका वर्बल ट्रीटमेंट के लिए यही है कि इनका कैथारसिस हो। आजकल लोग अपना कैथारसिस नहीं करते, और डिप्रेशन में जब पर्सन आ जाता है उसे छोटी-छोटी बात पे चिड़चिड़ापन महसूस होता है। कोई चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती, बस चिड़चिड़ापन महसूस होता है, कि कोई बोले तो गुस्सा आता है। इसीलिए फैमिली को भी साइको एजुकेट किया जाता है कि इनकी बातों को नज़रअंदाज किया जाए, ना कि इनसे बहस मुबासा किया जाए। इसके अलावा जो है वो सीबीटी की जाती है। सीबीटी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है साइकोलॉजी में। इसमें ये होता है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है। इसमें पर्सन की सोच को आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन-सी ऐसी सोच है जो आपको डिप्रेशन में मुब्तला करती है। उसके नेगेटिव थॉट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि वो अब क्योंकि पर्सन जो है वो अपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से डिप्रेशन में जाता है, इसलिए उनके नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है और कहा जाता है कि ये आपके थॉट्स हैं, ये आपको डिप्रेशन में लेके जाते हैं। और आजकल जो है डिप्रेशन की बड़ी वजह जो यंग एडल्ट्स में देखी गई है वो है एक्सपेक्टेशंस। वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख लेते हैं किसी भी रिलेशनशिप में। ये जो है वो एक बड़ी वजह नज़र आ रही है। फैंटेसी दुनिया में रहते हैं कि जी ख़याली दुनिया में चले गए हैं कि हमें ये मिल गया है, इतनी मेहनत की है, फलाँ ने इस तरह किया है। तो आज का यंग एडल्ट में जो है वो डिप्रेशन की बड़ी वजह देखने में यही आ रही है कि वो फैंटेसी दुनिया में रहते हैं, और फैंटेसी दुनिया जो है वो रियलिटी से जो है बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब पर्सन रियलिटी में वापस आता है, तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि रियलिटी जो है वो ख्वाबों की दुनिया से मुख्तलिफ है। जो ख्वाब आप देखते हैं वो आपको रियलिटी में नहीं मिलते हैं, तो इसलिए पर्सन डिप्रेशन में चला जाता है। इसके अलावा जो है उसकी सोशल लाइफ में देखा जाता है, जो सोशल सर्कल उसे कहा जाता है कि अपना सोशल सर्कल ग्रूम करो, स्पीकर्स अच्छे स्पीकर्स को सुनो, अपनी डेली एक्टिविटी में एक्सरसाइज को, योगा को, इसके अलावा डीप ब्रीथिंग के बारे में बताया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा सुसाइडल अटेम्प्ट्स आती हैं, तो साइकियाट्रिस्ट जो हैं वो मेडिसिन भी डायग्नोज करते हैं। उसके अलावा जो है उसकी डाइट के बारे में बताया जाता है कि वो हेल्दी डाइट यूज़ करे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो अपनी फैमिली के साथ गुज़ारे, क्योंकि इस तरह उसका वर्बल ट्रीटमेंट भी होता है, कैथारसिस करता है। किसी भी चीज़ में अगर जब इंसान अपना कैथारसिस करता है, वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील करता है। और इसके अलावा योगा ट्रीटमेंट बताया जाता है, सनलाइट का कहा जाता है कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो सनलाइट में गुज़ारे। सर्दियाँ हैं तो सनलाइट तो वैसे ही है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है, और वेदर में जो है जो सीज़नल डिप्रेशन है उसमें भी पेशेंट को यही रिकमेंड किया जाता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो रोशनी में करें, कि सनलाइट में लें या लाइटिंग वाला रूम हो, इससे भी जो है वो आप मतलब सीज़नल डिप्रेशन के लिए बेस्ट थेरेपी है लाइटिंग वाली। और इसके अलावा अगर क्लाइंट या पर्सन जो है किसी किस्म का अगर उसे कोई सुसाइडल अटेम्प्ट है, तो उसको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना। फैमिली ने उसके साथ रहना है, ताकि क्योंकि अगर वो अकेला रहेगा तो वो सुसाइडल अटेम्प्ट की कोशिश कर सकता है। और इसके अलावा साइकियाट्रिस्ट जो है उसको मेडिसिन डायग्नोज़ करता है, जिसकी वज़ह से उसका माइंड जो है वो थोड़ा रिलैक्स होता है। सो व्यूअर्स, अगर आपको इसके अकॉर्डिंग कुछ भी पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं एज़ सून पॉसिबल आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करूँगी। तो ये था आज का सेशन। आज के सेशन का बेसिक पॉइंट जो था उसमें मैंने डिप्रेशन के बारे में बात की, उसके क्लिनिकल सिम्पटम्स क्या हैं, उसके कॉजेज़ क्या हैं एंड ट्रीटमेंट। तो अगर आप या आपकी फैमिली में किसी को भी डिप्रेशन का कोई भी मतलब छोटा-मोटा इश्यू है, तो उसको नॉर्मल मत लें, बल्कि इसका ट्रीटमेंट करवाएँ, क्योंकि ये काबिले इलाज मर्ज़ है। किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से ज़रूर कंसर्न करें। ठीक है, तो यहाँ मैं आज के सेशन को एंड करती हूँ। अपना और अपने से जुड़े प्यारों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।